जितना सारा मेडिकल प्रॉब्लम है, उस मेडिकल प्रॉब्लम को अगर हम दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक है इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम और एक है एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम। जितना सारा मेडिकल प्रॉब्लम आज दुनिया में हमको देखने को मिलता है, दैट इज इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम एंड एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम। इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम मतलब जो हमारा शरीर के अंदर से होता है उसको बोला जाता है इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम। मतलब हमारा शरीर से मेडिकल प्रॉब्लम हो रहा है, बुखार हमारा शरीर से, एसिडिटी हमारा शरीर से, थायराइड हमारा शरीर से, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हमारा शरीर से, आँख का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होता है दैट इज इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम, इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम। और एक होता है एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम। एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम मतलब सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम। तो इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम के लिए ना तो हमको मेडिसिन चाहिए, ना तो हमको हॉस्पिटल चाहिए, ना तो हमको डॉक्टर चाहिए। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम के लिए हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम मतलब इमरजेंसी। इमरजेंसी में कुछ हुआ, स्नेक बाइट, आग लग गया, दैट इज इमरजेंसी। किसी का हाथ काट गया, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के लिए आपको क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, क्योंकि तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, तुरंत आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, तुरंत आपको क्या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करेगा? इंजेक्शन देगा, सिलाई करेगा, स्टिच करेगा, प्लास्टर करेगा, कुछ भी करता है। तो ये जो एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम का जो एग्जाम्पल मैंने दे रहा हूँ, काट गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया, खून बह रहा है, बाहर से हो रहा है। लेकिन इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम आपका मन में जो भी आ रहा है, क्या डायबिटिक इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम है? क्या लगता है आपको? हाँ, तो डायबिटिक के लिए क्या हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर से बॉडी से वो खुद ही खुद तैयार हुआ, क्योंकि इट्स अ लाइफस्टाइल बीमारी। तो अगर डायबिटिक जैसा बीमारी है, अगर किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आप बोल रहे हो नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बोल के, लेकिन आज से पहले आप लोग क्या बोलते थे? हार्ट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग सीख रहा है, क्योंकि यही चीज़ आज को इस घर से बाहर जाने को हमको क्या करेगा? थोड़ा हेल्प करेगा, बिजनेस के लिए हेल्प करेगा, हमारा घर के लिए हेल्प करेगा, सोसाइटी के लिए हेल्प करेगा। सो इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम के लिए ना तो आपको मेडिसिन चाहिए, ना तो आपको डॉक्टर चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बॉडी खुद ही खुद बनाया, बॉडी बनाया इसको। जो भी बीमारी के बारे में आपको मन में आ रहा है, माइग्रेन जैसे लोगों को होता है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। थायराइड इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कमर में दर्द हो रहा है, कोई बोलता है साइटिका दर्द होता है, आर्थराइटिस बोलता है घुटने में दर्द हो रहा है, इस घुटने के दर्द के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम है। आपका मन में बिलीव चल रहा है ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, दैट इज इम्पॉसिबल को हम लोग पॉसिबल करेंगे। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे किस तरीके से। पहला हमारा मन में एक चीज़ को क्लियर करना चाहिए, मेडिकल प्रॉब्लम दो टाइप में होता है। मेडिकल प्रॉब्लम टू टाइप्स ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम होता है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए आप कुछ भी करो चलेगा, लेकिन इंटरनल के लिए डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता है, पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब हमारा आज का जो 90% बीमारी है, 90% जो बीमारी है वो क्या है? इंटरनल। अब कुछ भी बोलो, आप एक एक नाम लेते जाओ, कैंसर बोलो, अल्सर बोलो, जॉन्डिस बोलो, फेरेंजाइटिस बोलो, मेनिंजाइटिस बोलो, आर्थराइटिस बोलो, लीवर का प्रॉब्लम, कोलेस्टेरॉल का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, कोई मृगी जिसको बोला जाता है एपिलेप्सी, पागल हो जाता है। काफ़ी सारा घर में ऐसी बच्चा है वो अचानक पागल हो जाता है, अचानक सेंसलेस हो जाता है, तो उसको हमको लगता है इट्स अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमको लगता है, बट इट्स नॉट अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट्स अ इंटरनल प्रॉब्लम। क्योंकि हम न्यूट्रिशनिस्ट बन रहा है, क्योंकि हमको 2 घंटे के अंदर न्यूट्रिशनिस्ट बनना पड़ेगा, तो इसीलिए आप सीखते जाइए फटाफट करके। तो आज से
काल तक जो भी कुछ हम लोग बोल रहे थे, लेकिन आज से हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कोई भी आएगा, पहले हम लोग जांच करेंगे क्या इट्स अ इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम और इट्स अ एक्सटर्नल मेडिकल प्रॉब्लम। तो आपके पास, आप सोसाइटी में जब काल से आप प्रैक्टिस करेंगे, जब किसी के पास आप जाएंगे, कोई आपके पास आएगा कुछ भी प्रॉब्लम लेकर, क्योंकि आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सुपर फूड, जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्पेस फूड न्यूट्रिशन का, उसके साथ क्या है, टिश्यू क्लींजर है, और इसके जरिए से हम लोग दावा कर रहे हैं हमारा सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन कौन सा प्रॉब्लम, वो है इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल नहीं। कोई बाइक एक्सीडेंट कर लिया, वो आपके पास आया, आप उसको टिश्यू क्लींजिंग करोगे तो नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है। उसको अब अगर आप बोलेंगे सर आपका ब्रेकफास्ट खा लो, सर आप फ़ोन में घुमा दिया, सर न्यूट्रिशनिस्ट सर उसको कौन सा प्रोडक्ट दीजिए, वो आग में जल गया, आग में जलने को बोलो फटाफट हॉस्पिटल में जाओ, उसके लिए डॉक्टर, उसके लिए इमरजेंसी। लेकिन आग में जो नहीं जला वो हमारा कस्टमर है, वो हमारा बिजनेस के साथ जुड़ेगा, उसको ज़रूरी है। तो आज मन से एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, जे भाई हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमको ऐसा नॉलेज मिल गया, हम पहले डिसाइड करेंगे इट्स एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर ये एक्सटर्नल है, हम बोलेंगे भागो तुम हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वहाँ जा सो जाओ, वो जो इलाज करेगा करने दो। लेकिन अगर कोई बोल रहा है इट्स अ इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम और मेरे को समझ में आ रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं रुको तुम, हम आपको ठीक कर देंगे। ठीक है, क्यों ठीक कर देंगे, क्योंकि हमको न्यूट्रिशन का नॉलेज है, न्यूट्रिशन का ज्ञान है। अभी हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं। ये जो इंटरनल प्रॉब्लम लेकर कोई हमारे पास आया, तो ये बीमारी क्यों हुआ, क्योंकि जो डायबिटिक होता है, कैंसर होता है, अल्सर होता है, जॉन्डिस होता है, फेरेंजाइटिस मेनिंजाइटिस होता है, इस बीमारी को हम आज का दिन में हार्ट का डॉक्टर अलग है, आँख का डॉक्टर अलग है, सबका डॉक्टर अलग है। लेकिन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम एक ही है, क्योंकि हमारा शरीर इज इंट्रिकेटेड, मतलब किडनी यहाँ है, यहाँ किडनी है, यहाँ हार्ट है, यहाँ लंग्स है, एक ही बॉडी के अंदर सब कुछ है। तो इसीलिए एक ही शरीर, अगर एक कान में गड़बड़ हो रहा है सो मतलब बॉडी में गड़बड़ हो रहा है, आँख में गड़बड़ हो रहा है, आप बोलेंगे आँख ठीक कर दो, आँख का डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, आपका बॉडी को ठीक करने से आँख ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम है, इसको अगर आप देखेंगे ये प्रॉब्लम क्यों होता है, आयुर्वेदा में अगर देखा गया जो इस तीनों चीज़ है, दैट इज कफा, पित्त एंड भाता, पूरा खेल इसका है। क्योंकि इंडियन जो आयुर्वेदा साइंस है ये बहुत गहरा है और इसके ऊपर भयंकर रिसर्च हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सेकेंड पेज जो है उसके मैं बाद में आऊँगा। काफा, पित्त एंड भाता। काफा मतलब क्या है, पानी है, जल मतलब वाटर, वाटर काफा। पित्त मतलब क्या है, फायर, आग, आग। एंड भाता मतलब वायु, एयर, वायु। सो ये जो तीन चीज है इसमें हमारा दुनिया बना है और इसी दुनिया का हिस्सा हम लोग भी है। हमारा इस दुनिया को बनाने के लिए मदद किया वाटर, फायर एंड एयर, और इस चीज़ के कारण हमारा शरीर भी बना है। जितना भी इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम, जितना भी इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम, जितना भी इंटरनल, जितना जो भी मन चाहे 8,500 बीमारी का नाम लिख लीजिए। 8,500 टोटल बीमारी आज जो एलोपैथी डिपार्टमेंट है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो बोलता है 8,500 तरीके से आदमी बीमार पड़ता है। इस 8,500 मेडिकल बीमारी के कारण है एयर, हवा, दैट इज कॉल्ड भाता। तो देखो कितना बड़ा हमारा साइंस था, मेडिकल साइंस, हम लोग उसको छोटा करते जा रहा है। तो इतना छोटा कर देंगे तो ये जेब में आ जाएगा। मतलब 2 घंटे के अंदर पूरा ये न्यूट्रिशन का जो खेल है, मेडिकल साइंस का जो खेल है, हमारा दिमाग में आ जाएगा। मतलब जितना सारा इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम जो हम लोग लिस्ट बनाए थे 8,500, उसके कारण कौन है, हवा, एयर, उसको क्या बोला जाता है, भाता।
आयुर्वेदा में। बात कोई बोलता है, बात पित्त ऐसे बोलता है ना। तो वाता क्या है, ये है हमारा मेडिकल प्रॉब्लम का कारण। अगर कोई भी ऐसा डॉक्टर, कोई भी ऐसा इंसान इस हवा को ठीक कर सकता है, वो कैंसर को भी ठीक कर सकता है, अल्सर को भी ठीक कर सकता है, कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है। समझ में आया? सो मतलब आपको अलग से कैंसर ठीक करने के लिए हल्दी खाना पड़ेगा, आपको अगर डायबिटिक ठीक करने के लिए नीम पत्ता खाना पड़ेगा, आपको अगर आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए अदरक खाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। समझ में आया? हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी बीमारी मतलब उसका एयर को, उसका भाता को, उसका वायु को आपको कंट्रोल कर देना पड़ेगा। अगर वो कंट्रोल कोई कर पाएगा तो वो इमीडिएट उसका मेडिकल जो चैलेंज है, उस चैलेंज से उसको राहत मिल जाएगा। अगर आप बोलेंगे कुछ भी बीमारी का नाम मेरे को बोलिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई भी मन में आ रहा है ऐसा कुछ भी दिमाग में आइए, आप बोल सकते हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिमाग में। सोराइसिस, यस सोराइसिस। अगर सोराइसिस मतलब उसका स्किन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, स्किन ड्राइनेस है, इचिंग होता है, ठीक है। अगर स्किन ड्राई है, इचिंग है, वो भी एयर रिलेटेड है। अगर हवा को ठीक कर देंगे तो सोराइसिस ठीक हो जाएगा। लेकिन आप डॉक्टर के पीछे पीछे घूमते घूमते मर जाओगे। वो बोल दिया सोराइसिस मतलब स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज मतलब आपका ए प्रॉब्लम है, इसमें विटामिन ए लगेगा, सी लगेगा, बी लगेगा बोल के आपको काफ़ी सारा टेस्ट लिख देगा और काफ़ी सारा दवाई दे देगा, आप उसको लेकर घूमते रहोगे। लेकिन हमारा बॉडी इंटीग्रेशन मतलब एक पूरा एक होल चीज़ है, ऐसा नहीं अलग अलग चीज़ है। तो उसके कारण आपको एआर को कंट्रोल कर देने से हो जाएगा। तो उसमें कैसे, आप बोलेंगे सर कैसे वो पॉसिबल है, सोराइसिस को कैसे भाता, सोराइसिस से कैसे स्पेस फूड न्यूट्रिशन, सोराइसिस से कैसे टिश्यू क्लींजिंग ठीक कर सकता है, उसका मैं एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ। चलिए, हम जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाता था, जो संडे करके जो मीटिंग, उस मीटिंग में हम इस तरीके से डिजाइन करके आपको बोलते थे, जो बेसिकली हमारा जो शरीर है इस 3 तत्व से बना हुआ है, जैसे सन, वाटर एंड एयर। सन टेम्परेचर देता है, वाटर पानी देता है एंड एयर हवा देता है। इस तीनों का बैलेंस क्या, एक हेल्दी दुनिया, एक स्वास्थ्य दुनिया। और यही चीज़ हमारा शरीर के अंदर भी है। देखिए एक फ़ोटो वहाँ मैंने ड्रॉ करके पहले ही से रखे हैं आपके सामने। वो जो बॉडी है, उस बॉडी आपको भी काल अगर कोई आएगा, आपको भी इस तरीके का बॉडी ड्रॉ करके उसको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको बिलीव करेगा ना। ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर का ऊपरी जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इस डोमिनेटेड बाय वाटर, क्योंकि यहाँ जितना बीमारी होता है, इस बीमारी के पीछे किसका हाथ है, वाटर का। वो जो बॉडी है, आप इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए। उस बॉडी के अंदर मतलब छाती तक, सिर से लेकर छाती तक ये जो एरिया है, इस एरिया को डोमिनेट करता है कौन, वाटर। और नाभि तक ये जो एरिया है, इस एरिया को डोमिनेट करता है कौन, सन। और नाभि से नीचे ये जो एरिया है, इसको डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है कौन, एयर, हवा। मतलब यहाँ का बीमारी जुड़ा है सन के कारण, यहाँ का बीमारी जुड़ा है एयर के कारण, यहाँ का बीमारी जुड़ा है पानी के कारण। जैसे छोटा बच्चा, इट्स अ डोमिनेटेड बाय वाटर। एक दिन होता है सुबह से लेकर शाम तक, सुबह का पहला दिन इट्स अ डोमिनेटेड बाय वाटर। इसके बाद जब धूप बढ़ता है ना, तब क्या, सन ज़्यादा बढ़ता है, इट्स अ डोमिनेटेड बाय पित्त मतलब सन। इसके बाद जब सूरज ढलता है, शाम होता है, तब क्या होता है, थोड़ा एयर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक दिन भी देखो 3 दिनचर्या है। सुबह का वाटर है, दैट इज कॉल्ड काफा, पित्त एंड ए क्या है, भाता। मतलब जो दादाजी है हमारा, वो अगर शाम को थोड़ा घूमने जाएगा, उसको सर्दी लग जाएगा, क्योंकि हवा ज़्यादा है, दर्द बढ़ जाएगा। अगर सुबह सुबह दादाजी घूमने जाएगा, उसका घुटने में प्रॉब्लम होगा, खांसी हो जाएगा,
क्यों खांसी हो जाएगा? क्योंकि कफ बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए दिन के साथ आदमी का भी रिश्ता होता है, कौन सा बीमारी कौन से जगह में हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जितना सारा जो बैलेंस, इस बैलेंस में अगर हमारा शरीर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका बैलेंस अगर टूटा, क्यों बैलेंस टूटता है, किस तरीके से? मान लो एक हांडी है, इस तरीके से एक हांडी है, ये चूल्हे में बैठा है और इसमें हमने क्या किया, आग लगाया और ये आग जल रहा है। इसमें हम एक पाइप देकर क्या कर रहा है, हवा दे रहा है। जितना हम हवा देंगे उतना आग बढ़ेगा। और यहाँ क्या है, पानी है, पानी इधर है, तो पानी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एवापोरेट होगा। अगर ज़्यादा आग बढ़ेगा तो, अगर आग बढ़ेगा तो ये जो पानी है जल्दी जल्दी सूखेगा, मतलब इम्बैलेंस। आग क्यों बढ़ेगा? अगर ज़्यादा हवा दोगे तुम, ज़्यादा अगर एयर दोगे हवा, आग तभी जलता है जब आग के अंदर हवा आता है। समझ में आया? अगर आग नहीं है आप एयर नहीं जला पाओगे। तो हवा के कारण आपका आग जलता है। अगर एयर ज़्यादा दे दोगे तो क्या होगा, हमारा आग ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादा बढ़ेगा, अगर यहाँ पानी थोड़ा कम होगा, क्या होगा, हमारा यहाँ सूख जाएगा। हमारा जो राइस बन रहा है ये क्या होगा, जल जाएगा। तो ये ना जले, इस तरीके का बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है हमारा शरीर के अंदर भी, क्योंकि हमारा शरीर के अंदर नीचे वाला क्या है, एयर। अगर एयर ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये आग को बढ़ाएगा। अगर आग को बढ़ाएगा, ये आग क्या उसका जो वाटर पोर्शन है उसको इवापोरेट करके पूरा सूख देगा। तो ये तीन को बैलेंस रखना ही हमारा हेल्दी है, इस तीन को बैलेंस रखना। तो इस तीन बिगड़ कैसे जाता है, हम पहले ही आपको बोले थे, हमारा एआर बढ़ने के कारण हमारा मेडिकल प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस एआर इस शरीर के अंदर बढ़ता कैसे है? बढ़ता है हमारा खाना से, हमारा फूड से। मतलब एक ही चीज हम इस शरीर के साथ करते हैं, हम इस शरीर के अंदर और भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा शरीर का जो मैकेनिज्म है, इस शरीर का मैकेनिज्म के अंदर आप अगर देखेंगे, आप इस शरीर के लिए एक ही काम करते हो, वो शरीर को खाना देते हो और कुछ नहीं करते हो। आप बोलेंगे सर मैं कपड़ा पहनता हूँ, चश्मा पहनता हूँ, जूता पहनता हूँ, लेकिन वो सब कुछ बाहर, लेकिन अंदर आप क्या करते हो, शरीर का खाना ही तो देते हो, पानी तो देते हो और कुछ नहीं करते हो। तो आपका एक ही काम दिया गया है, जो शरीर को खाना दो। और जब इस खाना ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा, दैट इज हेवी खाना, हेवी ज़्यादा हो गया, नहीं तो गलत खाना हो गया, रॉन्ग फूड, अगर नहीं तो आपको भूख नहीं लगा फिर भी आप खाना खा लिया, नहीं तो ऐसी खाना खाया जिस खाने में डीएनए है ही नहीं। अगर ये 4 टाइप का खाना आपका शरीर में जाएगा तो शरीर के क्या होगा, एयर बढ़ जाएगा। कैसे? वो खाना हमारा कोलोन में जाकर फंसेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो इस खाना यहाँ जम जाएगा। अगर यहाँ जमेगा तो इसके कारण इस खाना सड़ेगा, सड़ने के कारण यहाँ क्या होगा, भयंकर एक वायु, भयंकर एक एयर बढ़ना चालू हो जाएगा। और यही एयर अगर छाती के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, छाती का बीमारी, गले के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, गले का बीमारी, दिमाग के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, दिमाग का बीमारी, घुटने में प्रेशर क्रिएट करेगा, घुटने का बीमारी, अगर पीछे प्रेशर क्रिएट करेगा तो पीछे का बीमारी। कोई भी जगह में इस एयर अगर प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो उसका बीमारी हमको देखने को मिल रहा है। तो मतलब हमारा शरीर के अंदर जो भी बीमारी आज होता है उसके कारण क्या है, हमारा खाना है, ओनली बिकॉज आवर फूड। लेकिन आप तो बोलते हो सर हम तो सुबह से लेकर शाम को खाना खाया, और खाना खा भी रहा है, लेकिन कौन सी खाना? जो खाना, जो फूड का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन आज गलत हो गया। आप देखेंगे खाना मतलब वही होता है जो नेचर मेड होता है। आप बोलेंगे 48 लाख टाइप्स ऑफ एनिमल जो है वो सब कैसी खाना खाता है? कच्चा खाना, कच्चा, नेचुरल। आप कोई भी कुत्ता कौन सी खाना खा रहा है जो जंगल में है? कच्चा मांस खा रहा है।
कोई भी बर्ड्स क्या खा रहा है? कच्चा खाना खा रहा है। कोई भी फिश कच्चा खाना खा रहा है। कोई भी लायंस, टाइगर कच्चा खाना खा रहा है। कोई भी गाय, कोई भी भैंस कौन सी खाना खा रहा है? कच्चा खाना खा रहा है। आप बोलेंगे सर हमारा डॉक्टर, फिर आप घुस गया हमारा डॉक्टर के पीछे, हमारा हॉस्पिटल घुस गया, हमारा न्यूज़ चैनल के पीछे घुस गया, हमारा सोसाइटी के पीछे घुस गया, हमारा माताजी पिताजी बोलता है उसके पीछे घुस गया। सो मतलब सोच पा रहे हो आप प्रॉब्लम क्या है? हमारा पास दो ब्रेन है, एक है यूनिवर्सिटी का ब्रेन, एक है यूनिवर्स का ब्रेन। यूनिवर्स, जितना भी दुनिया में जिंदगी आ रहा है उसको ह्यूमन से लेकर सभी प्राणी को यूनिवर्स क्या करता है? दिमाग देता है, दिमाग मिलता है। यूनिवर्स से दिमाग मिलता है, सबके पास दिमाग है, लेकिन हम उस दिमाग को ख़त्म कर देते हैं स्कूल में जाकर। यूनिवर्सिटी में जो हम लोग जाते हैं, ABCD पढ़ते हैं, इतना सारा जो हम लोग पढ़ लिया, वो क्या है? जो हमारा शरीर के लिए जरूरी एजुकेशन नहीं है। एरोप्लेन बनाने के लिए शायद जरूरी है, घर बनाने के लिए शायद जरूरी है, लेकिन शरीर के लिए उस एजुकेशन इज़ नॉट सफिशिएंट। सो दैट इज वाई इस टाइप का खाना हम लोग आज मोड़ दिया, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स। आज जो खाना हम इस होटल में खाया वो कौन सी खाना खाया? ऑल आर कुक्ड। तो उस कुक्ड अगर कुछ भी चीज़ को करोगे तो उसमें न्यूट्रिशन कहाँ है? अगर आप एक आम का गुठली है उसको अगर आप उबालोगे, पानी में उबालोगे, पानी में उबालोगे, तो वो गुठली में अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो क्या वहाँ से पेड़ आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके अंदर जो जान है, जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो गया। अगर उसको हम खाएंगे तो वो हमको कैसे भोजन देगा, कैसे न्यूट्रिशन देगा? तो सिंपल बात है, इसमें डॉक्टर के पीछे मत घुसो, इसके हॉस्पिटल के पीछे मत घुसो। सिंपल बात है, अगर ज़्यादा खाना खाओगे, रॉन्ग फूड खाओगे, अगर भूख नहीं लगा, काफ़ी सारा लोग होता है सर आप तो मीटिंग चालू करने वाला 2 बजे तो हम खा लिया, हमको तो भूख नहीं लगा था, तो आप जो खाया वो जहर ही खाया, वो खाना नहीं खाया। जब तक आपको भूख नहीं लगेगा, ऐसे नहीं इस हॉल में शायद हम लोग 30 आदमी बैठे हैं, 30 आदमी को एक ही साथ भूख लगेगा ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सब लोग हम एक साथ खाना खाता है, ये गलत है। जिसको जब भूख लगे, जैसे गाय, जैसे भैंस, जिसको जो भूख लगता है वो खाना खाता है, बाकी जो लोग सो रहता है। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला जब गड़बड़ हो जाता है, यहाँ हमारा वायु क्या होता है? बढ़ता है, और वायु बढ़ के सान को क्या करता है? टक्कर देता है, नहीं तो एयर को टक्कर देता है, नहीं तो वाटर को टक्कर देता है, और इसके कारण बॉडी में क्या होता है? एक इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होता है, जिसके कारण हमारा बीमारी है। आप बोलेंगे सर नहीं सर, डायबिटिक होने के कारण है इंसुलिन। डॉक्टर ने बोला क्या होता है? इंसुलिन। डॉक्टर ने वहाँ तक पढ़ा, डॉक्टर को क्या पढ़ा? जो डायबिटिक मतलब इट्स अ रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का कमी, कोई बोलता है इंसुलिन का ज़्यादा, लेकिन वो क्यों है उसके पीछे किसी का आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर सही खाना खाओगे इंसुलिन आपको नापना नहीं पड़ेगा। आप बोलो आप अगर कच्चा खाना खाओगे क्या आपको इंसुलिन का जरूरी होगा? जब आप राइस खाओगे, रोटी खाओगे, तब देखो आपको इंसुलिन नापना पड़ रहा है। अगर कोई खीरा खाएगा सुबह से लेकर शाम तक, कोई अगर टमाटर खाएगा सुबह से लेकर शाम तक, कोई अगर पपीता खाएगा सुबह से लेकर शाम तक, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम होगा, उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा, उसको दवाई लेना पड़ेगा, उसको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। जब भी उस पपाया को आप प्रोसेस करके खाओगे तभी आपको क्या होगा? बीमार हो जाएंगे आप। सो आप बोलेंगे सर हमारा प्रैक्टिस बन गया, दैट इज अनदर मैटर। आपके पास जब आदमी आएगा वो भी आपको बोलेगा सर हमारा प्रैक्टिस बन गया, दैट इज अलग मैटर। लेकिन उसको ठीक होने में क्या करना चाहिए? उसको ज़्यादा खाना कम करना पड़ेगा, गलत खाना बंद करना पड़ेगा, जब भूख लगेगा तब खाना खाएगा। नहीं तो DNA रिलेटेड खाना कौन है? DNA रिलेटेड खाना जो है जिसके अंदर ठिकाना है, जैसे इस होटल का एक एड्रेस है, गोवा में इस होटल का एक एड्रेस है, जैसे आपका घर का एक एड्रेस है, ठीक ऐसी एक खाना का भी एड्रेस होता है। अगर वो एड्रेस शरीर उसको नहीं जान पाएगा, उसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए काफ़ी सारा केमिकल रिएक्शन है, लेकिन मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर DNA रिलेटेड खाना नहीं खाओगे वो आकर यहाँ सड़ेगा और आपका कोलोन से वो बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई भी चीज़ आपका शरीर के अंदर पड़ा रहेगा, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन, वो जहर है।
टॉक्सिन, और वो टॉक्सिन आपका कहाँ मिलेगा? ब्लड के साथ मिल जाएगा, खून के साथ मिल जाएगा। मतलब आपका जो खून है, ब्लड है, वो खराब होना चालू हो जाएगा। अगर वो खून आपका शरीर में कोई भी ऑर्गन में जाएगा, दैट इज ऑर्गन ऑल्सो प्रॉब्लम, क्योंकि खून हमारा कम्युनिकेशन है, खून हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ऑक्सीजन लेकर जाता है, खाना लेकर जाता है। खून अगर खराब हो गया तो सब कुछ बर्बाद। तो इस जगह को अगर कोई भी आदमी किसी को सही कर देगा, अगर ये जो बीमारी हम इतना कुछ पिक्चर करके दिखाया, अगर कोई भी आदमी उसका पेट को साफ कर देने वाला है तो उसका बीमारी से उसको राहत भी मिलेगा, क्योंकि उसको डिटॉक्सिफिकेशन उसको हम लोग कर दिया। तो इसीलिए कंपनी ने आपको टिश्यू क्लींजर दिया इसी के लिए। व्हाई टिश्यू क्लींजर? क्योंकि टिश्यू क्लींजर इज अ इमरजेंसी, आपको ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करेगा। जैसे आज ऑपरेशन होता है हार्ट का, किडनी का ऑपरेशन होता है, तो हमारा टिश्यू क्लींजर जो है वो बॉडी का ऑपरेशन करेगा इमीडिएट। 15 मिनट के अंदर आपको टिश्यू क्लीन हो गया तो आपका बॉडी सही हो जाएगा। समझ में आया क्यों टिश्यू क्लींजर दिया गया? और इसके साथ साथ क्यों ब्रेकफास्ट लंच डिनर दिया गया, वो तो मैंने आपको बताया, क्योंकि किस तरीके से वो काम करता है, हमारा कफा पित्त भाता को किस तरीके से बैलेंस करता है। ये चीज़ हम लोग कुछ सीखा, थोड़ा सा सीखा, लेकिन एक पेपर और भी आपके पास है जिसके बारे में हम लोग नहीं सीखा। तो ये चीज़ यहाँ तक हम आपको नॉलेज दिया। क्यों नॉलेज दिया? इसके बाद और भी नॉलेज था, लेकिन नॉलेज नहीं दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि यहाँ तक करने से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी बीमारी तो उसका एआर को हम ठीक कर दिया, किस तरीके से? टिश्यू क्लींजर से। सो टिश्यू क्लींजर मतलब डायबिटिक टिश्यू क्लींजर। उन्होंने जो बोला था, उनका जो प्रॉब्लम था क्या? सोराइसिस। क्या चाहिए पहले? टिश्यू क्लींजर, क्योंकि हमको एआर को बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आया? कोई बोल रहा है मेरा स्किन का प्रॉब्लम है, टिश्यू क्लींजर। कोई बोल रहा है मेरा थायराइड का प्रॉब्लम, टिश्यू क्लींजर। कोई बोल रहा है मेरा बाल झड़ जा रहा है, टिश्यू क्लींजर। तो टिश्यू क्लींजर इज मैंडेटरी, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है इमीडिएट। जैसे हम खाना खा लिया, वो जो बर्तन है वो खराब हो गया, उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन अगर किया जाएगा तो उसी थाले में हम रात को खाना खा पाएंगे। ये सुनो, ये जो कपड़ा है अगर 4 दिन पहन लेंगे तो ये खराब हो जाएगा, तो 4 दिन के बाद ये क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा, क्योंकि इसका गंदगी को क्लीन करना पड़ेगा। अगर गंदगी क्लीन हो जाएगा तो इसको फिर से पहना जाएगा। जूता अगर खराब हो जाएगा तो इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन इज द एसेंशियल ऑफ आवर मेडिकल प्रोसेस। अगर कोई अगर हेल्दी रहना चाहता है तो इसीलिए आज जितना सारा भारत में कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग बोलिए, नेटवर्क बिजनेस बोलिए, उसके मतलब उसका जो कंपनी है, उसका जो थॉट प्रोसेस है और स्पेस फूड का जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम अलग है। क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, नोनी है, एलोवेरा है, तुलसी है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, लेकिन उसके पास ये टिश्यू क्लींजर नहीं है। तो एलोवेरा जो अब यहाँ खाया जाएगा वो पूरा बॉडी को क्लीन करते हुए यहाँ निकालने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका बॉडी में कफा पित्त भाता इम्बैलेंस हो चुका है, उसका बॉडी लॉक हो चुका है। तो एक बोतल एलोवेरा कुछ नहीं करने वाला, एक बोतल तुलसी उसको कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वो जब भी खाएगा उसका शरीर वाटर पहले उसको अटक देगा, सान पहले उसको रुक देगा, इसके बाद जब नीचे आएगा वो काम नहीं करने वाला है। क्योंकि ऊपर से जो प्रोडक्ट आता है आपका स्टमक, इसके बाद लीवर, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, तो क्या होता है वो तब तक खराब हो चुका है। तो इसीलिए जितना भी प्रोडक्ट आप खा लो, अगर नाम लिया जाएगा, भारत में काफ़ी सारा बड़ा बड़ा कंपनी है, उसका प्रोडक्ट खाने से भी आपका तबीयत ठीक नहीं होने वाला है। सो बेसिक फाउंडेशन ये है, दैट इज़ द टिश्यू क्लींजिंग प्रोसेस। अगर टिश्यू क्लींजिंग प्रोसेस नहीं तो अगर पूरा बॉडी को अगर क्लीन किया जाएगा तो क्या होगा? ये जो पूरा बॉडी है इसको भी अगर डिटॉक्सिफिकेशन किया जाएगा तो और भी तुरंत रिजल्ट आएगा। कल शायद आपको ओबेरॉय जी इसके बारे में भी बताएगा किस तरीके से हमारा शरीर को स्पेस फूड न्यूट्रिशन क्लीन कर पाएगा। एक तो हम टिश्यू को क्लीन कर रहा है, पूरा बॉडी का जो खून है उसको भी क्लीन किया जाएगा, उसका भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे, वो भी इस स्पेस फूड में आ रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, एक आदमी को 1 घंटे के अंदर उसका बीमारी से हम लोग क्या थोड़ा सा राहत दे सकता है, उसका प्लानिंग भी आ रहा है। चलिए सेकेंड पेज में हम लोग चलते हैं। तो इस पेज में क्यों टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, क्यों भाता को बैलेंस करना चाहिए हमको मालूम हो गया।
और इसके कारण हमको कैसी खाना पड़ेगा, उस खाने के बारे में हम थोड़ा सा हमारा नॉलेज है। कच्चा खाना, रॉ फूड्स, वेजिटेबल्स हमको खाना पड़ेगा। नॉन वेज खाना बेसिकली हमारे लिए नहीं है, और हम खाएंगे तो थोड़ा कम मात्रा में खाएंगे। ये सब चीज़ हम थोड़ा सा सीखा, लेकिन अभी जो चीज़ हम सीखने वाले हैं, ये सब चीज़ करने से भी आपका जो मेडिकल प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगा। तो आप बोलेंगे सर अभी तक हमको जो सिखाया गया भाता एआर को अगर निकाल दिया जाएगा, मेडिकल प्रॉब्लम चला जाएगा, तो क्या गलत था? अभी आप क्या बोल रहे हो, सही सिखाएंगे, वो भी सही है, लेकिन अभी जो बोलेंगे और भी सही है। कैसे? हमारा जो शरीर है, वो शरीर इतना है। दिस इज आवर बॉडी, इतना, दैट इज जो हमको दिखाई देता है। और जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता है, वो हमारा माइंड। हमारा आज जितना सारा ट्रीटमेंट, वो आयुर्वेदा बोलिए, होम्योपैथी बोलिए, नेचुरोपैथी बोलिए, ट्रीटमेंट कहाँ हम लोग करते हैं? हमारा शरीर के अंदर। जो सोराइसिस के बारे में मैडम बात कर रहे थे, तो उसका इलाज हम कहाँ करते थे? शरीर के अंदर। शरीर का इलाज आज पूरा दुनिया कर रहा है, ये सुनो। लेकिन पूरा दुनिया इलाज को क्यों काबू कर नहीं पाया? क्योंकि शरीर हमारा छोटा सा है, बाकी 1/3 है, और भी जो ये है 1%, ये है ओनली 1%, और ये है बाकी 3%। ये क्या है? ये हमारा मन है, माइंड। इसका ऊपर इलाज नहीं होता है। आज भारत में जो मेडिकल साइंस है, भारत में नहीं, वेस्टर्न मेडिकल जो प्रैक्टिस है, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन एंड अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो प्रैक्टिस करता है, वो फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करता है। बोलता है जांच करके लेकर आओ, खून में क्या है, चलो तुमको हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, आपका शरीर को चेक करता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स को आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमारा शरीर इतना ही है, मतलब बाकी जो शरीर है वो आपको और हमको दिखाई नहीं देता है, वो और भी बड़ा है। तो इसका मेडिसिन कहाँ है? इस मेडिसिन अगर कोई नहीं खाएगा तो वो बीमारी का इलाज करते करते वो भाता पित्तो काफा कितना भी कर लो, फिर भी तुम्हारा बीमारी ठीक नहीं होने वाला। समझ में आया? दो साइंटिस्ट है, वन टाइप ऑफ साइंटिस्ट दे थिंक दैट आवर फिजिकल बॉडी का प्रॉब्लम, और दूसरे टाइप का साइंटिस्ट जो सोचता है, वो सोचता है इट्स अ एनर्जी, इट्स अ माइंड। तो दोनों क्या करता है, दोनों तरीके से हमारा ट्रीटमेंट को देखता है। कोई देखता है इट्स अ मशीन, इट्स अ इंजन, जो इंजन चलता है उस इंजन के अंदर, मतलब हमारा शरीर के अंदर ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर काफ़ी सारा ऐसा पार्ट्स है, इक्विपमेंट है, और इस इक्विपमेंट्स को वो हाथोड़ा लेकर, कौरात लेकर, वो पेरेक लेकर उसको फिक्स करता है। दैट इज इस टाइप का कौन सी डॉक्टर, आज का जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो इसको देखता है, जो प्रॉब्लम कहाँ है बॉडी के अंदर। एक टाइप का कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने आज इसको प्रूव भी कर रहा है और फील कर रहा है, जो नॉट ओनली इट्स आवर बॉडी, इट्स ऑल्सो आवर माइंड। इस दोनों जो साइंटिस्ट है अगर एक साथ काम करेगा तो मेडिकल का रिवोल्यूशन हो सकता है। लेकिन आज तक दोनों चीज़ के ऊपर एक साथ काम नहीं हो रहा है। कोई माइंड के ऊपर काम कर रहा है, कोई बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन स्पेस फूड साइंस पहली बार इस बॉडी एंड माइंड के ऊपर काम करेगा तो हम गारंटी मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। किस तरीके से, उसका साइंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो जो एक पेपर और एक दिया गया है आपको, उस पेपर में हम लोग चलते हैं। तो हमारा बॉडी को अगर सही करना होगा, बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड के ऊपर भी काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा। नहीं तो मेडिकल प्रॉब्लम आप कभी भी तुलसी पिलाकर, कभी भी आप एलोवेरा पिलाकर, कभी भी आप नीम तुलसी पिलाकर, मोरिंगा पिलाकर आप ठीक नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका बॉडी के बारे में और भी थोड़ा गहरा नॉलेज लेना पड़ेगा। जो गहरा अनुभव, जो गहरा नॉलेज आज स्पेस फूड के पास रहेगा, वो क्या है, हमारा जो शरीर है बेसिकली एक 7 स्टोरीड बिल्डिंग,
7th फ्लोर बिल्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हमारा जो शरीर है, बॉडी है, बेसिकली इसको एक 7th फ्लोर बिल्डिंग के साथ तुलना किया गया है। 7th फ्लोर बिल्डिंग, 7 ताला, 7th फ्लोर। इस एक एक फ्लोर में एक एक टाइप का लोग रहता है। ऊपर में रहता है पंजाबी, इसके बाद मारवाड़ी, इसके बाद गुजराती, इसके बाद बंगाली बाबू, इसके बाद बिहारी, इसके बाद तेलुगु, तमिल, ये सब लोग रहता है अलग अलग एक एक फ्लोर के अंदर। उसका भाषा भी अलग है, उसका खाना भी अलग है, उसका कपड़ा भी अलग है, लेकिन वो सभी लोग एक ही बिल्डिंग के ऊपर रहता है। और उस बिल्डिंग के ऊपर पानी का टैंकी है, पानी का एक टैंक है, पानी का टैंक जो सभी घर को पानी देता है, सभी घर को पानी देता है। इट्स अ कॉमन पानी, मतलब छत के ऊपर एक पानी का टैंक है जहाँ से हमको पानी मिलता है। और इसके ऊपर एक मीटर है, इलेक्ट्रिक का मीटर, वो भी कॉमन है। सभी घर को वो इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है। अगर मेन मीटर में लोड शेडिंग हो गया मतलब पूरा घर ऑफ हो गया। ये जो पूरा जो 7th फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको इंडियन आयुर्वेदा में बोला गया चक्र। इसको क्या बोला गया? चक्र बोला गया। 7 चक्र ऑफ आवर लाइफ। क्यों चक्र बोला गया? इसीलिए चक्र बोला गया, इट्स अ मोशनेबल, मतलब घूम रहा है, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये घूम रहा है। चक्र मतलब ये एक्टिव कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी। किस तरीके से? हमारा शरीर को अगर दिखा जाएगा, दैट इज ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है। ह्यूमन बॉडी इस तरीके का है, ये हमारा बॉडी है। आप बोलेंगे सर कहाँ बॉडी है, इसमें हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है? आपका अगर हाथ नहीं रहेगा फिर भी आप जिंदा बचोगे? यस और नो? विदाउट हैंड पॉसिबल है ना जिंदा? अगर पैर नहीं है फिर भी आप बच जाएंगे। मतलब मेन जो बॉडी है यही है। ठीक है, आपके लिए मैं इसको पूरा कर देता हूँ। हो गया पूरा? ऐसी वाला फोटो आपको मिला? ये क्या है? ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। 7th फ्लोर बिल्डिंग। ये जो 7th फ्लोर कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर है यहाँ, फर्स्ट चक्र। इसका क्या काम है? हमारा जो कमर है, जैसे आप बैठे हो, वो एंड जो आपका सिरदाढ़ा है, आपका स्केलेटन सिस्टम जो कमर को यहाँ बैठ के रखा है, उसका नाम है रूट चक्र। रूट चक्र, रूट मतलब क्या है? वो पेड़ को जो मजबूती देता है, दिस इज कॉल्ड रूट। इस चक्र अगर किसी का हिल गया तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा। ट्रस्ट। इस दुनिया में रहने के लिए आपको पहला क्या चाहिए? ट्रस्ट। तो रूट चक्रों के साथ रिलेटेड है ट्रस्ट, विश्वास। इस दुनिया में रहना होगा तो विश्वास के साथ रहना होगा। अगर विश्वास किसी का हट गया मतलब क्या? उसका सब कुछ हिल रहा है, पूरा बिल्डिंग हिल रहा है, पूरा बिल्डिंग। ट्रस्ट चक्र के ऊपर जो नेक्स्ट चक्र है, जो नेक्स्ट चक्र जिसको बोला जाता है हमारा स्क्रेल चक्र, स्क्रेल, सिक्रेल चक्र, वो क्या है? उसके कुछ ऑर्गन है जो क्रिएटिविटी मतलब सेक्स ऑर्गन, हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन उसी जगह में होता है। और उसके साथ साथ काफ़ी सारा ग्लैंड है, काफ़ी सारा उसका अलग टिश्यू है। मतलब रूट चक्र के ठीक ऊपर वो एक चक्र है, उसका नाम है स्क्रेल, SCAREL शायद, स्क्रेल चक्र। स्क्रेल चक्र जो क्रिएटिविटी का काम करता है, क्रिएटिविटी। ठीक है, इसके ऊपर थर्ड जो चक्र है वो क्या है? सोलर चक्र, सोलर, जो खाना को डाइजेस्ट करता है। सोलर मतलब क्या है? सौर शक्ति, शक्ति, पावर, न्यूट्रिशन देता है हमको, शरीर को न्यूट्रिशन देता है। कौन सी चक्र? थर्ड चक्र। ठीक है,
एंड फोर्थ चक्र उसका नाम है हार्ट चक्र, हार्ट, HEART, हार्ट। ओ लव, आदमी जब प्यार में पड़ता है ना तब उसका दिल धड़कता है, दिमाग धड़कता नहीं है। दिल के साथ उसका कनेक्शन है, उसका पैर नहीं हिलता है, दिल में कुछ होता है। लोग बोलता है ना दिल में कुछ कुछ होता है, सिनेमा में आया था, कुछ कुछ होता है। तो ये जो कुछ कुछ होता है कहाँ होता है? हार्ट के अंदर होता है। ये हमारा फोर्थ चक्र है। एंड फिफ्थ चक्र जैसे हमारा गले में होता है, ये है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र कम्युनिकेशन करने में काम करता है, कम्युनिकेशन। ये जो बात मैं कर रहा हूँ आप भी बात करते हो, तो ये थ्रोट चक्र उस कम्युनिकेशन में काम में आता है। इसके ऊपर हमारा दो आँखों के बीच में एक चक्र है जिसको बोला जाता है थर्ड आई, थर्ड आई, THIRD, थर्ड आई मतलब त्रिनयन। इसको बोला जाता है इंट्यूशन चक्र। आप कुछ भी सोचते हो, कहाँ से सोच रहे हो? यहाँ से, जैसे लग रहा है आपका ए छोटा हो जाता है, यहाँ से हम लोग सोचते हैं, इसको बोला जाता है थर्ड आई। और इसके ऊपर जो सेवेंथ चक्र जो है वो क्या है? क्राउन चक्र, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल चक्र, क्राउन चक्र। दुनिया के साथ एक कनेक्शन बना रखा है, दुनिया हमारे साथ है, हमारा अच्छा होगा, ये जो भावना, ये जो विश्वास, ये क्या है? एक क्राउन चक्र है। तो इसको मैं अचानक आपको क्यों दिखा रहा हूँ? इसके साथ हमारा मेडिकल का क्या रिलेशन है और स्पेस फूड न्यूट्रिशन में हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है? इट्स अ ह्यूज साइंस, समझ लीजिए। तो ये जो चक्र है इसको चक्र माना गया, ये बेसिकली चक्र नहीं है, ये कुछ ऑर्गन का एक सम्मेलन है। मतलब यहाँ कुछ ऑर्गन है, हार्ट के पास और भी एक ऑर्गन है जिसको बोला जाता है लंग्स। ये हार्ट उसका एक काम है, वो धड़कता है, वो क्या करता है? ब्लड को स्प्रेड करता है पूरा शरीर के अंदर। और वो जो लंग्स है, वो लंग्स को क्या करता है? वो ऑक्सीजन खींचता है, खींच को वो हार्ट को देता है। इस हार्ट को देखने में आपका गले का जो चक्र है उसके टाइप नहीं है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और बिना पूछे काम करता है ये लोग। आपका जो हार्ट है ये बिना पूछे काम करता है, मतलब आपको नहीं पूछता है, वो आपको नहीं लेटर देता है टू द ग्राम पंचायत, टू द म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, प्लीज़ मेरा हार्ट को थोड़ा पंप करवा दो, ऐसे नहीं बोलता है वो ऑटोमेटिक काम करता है, ऑटोमेटिक। और ये जो हार्ट है, अगर आप स्क्रेल चक्र में चला जाओगे, जो हमारा सेक्सुअल ऑर्गन जहाँ होता है, क्या इसका जो साइज है, इसका जो ऑर्गन है एक है? नहीं है, ये अलग है। इसका ग्लैंड भी अलग है, इसका हार्मोन भी अलग है, इसका टिश्यू भी अलग है, इसको देखने में भी अलग, हार्ट के माफिक ये नहीं है सब। मतलब ये चक्र जिसको माना गया, ये चक्र को जिसको हम लोग मान लिया, बेसिकली ये चक्र नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ आपका ग्लैंड का एक कॉलोनी है, कॉलोनी। वो क्या कर रहा है? वो खुद ही खुद एवरीडे, जिस दिन से आपका शुरुआत हुआ था उसी दिन से वो काम करते जा रहा है बिना पूछे। आपका जो रूट चक्र है बिना पूछे काम कर रहा है, जो स्क्रेल चक्र है बिना पूछे काम कर रहा है, जो आपका सोलर चक्र है बिना पूछे वो खाना हजम कर रहा है, नहीं अगर है तो खाना बुला रहा है, आपको बोल रहा है भूख लगा रहा है, मेरे को खाना भेजो। ये जो सोलर चक्र है ये ऑटोमेटिक डाइजेस्ट करते जा रहा है। ये जो हार्ट चक्र है ऑटोमेटिक काम कर रहा है, और इसके अंदर कुछ ग्लैंड है, कुछ टिश्यू भी है। इनको क्यों चक्र माना गया? क्योंकि ये घूम रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, और बिना पूछे। इसका एक बैलेंस देखिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में इसका एक बैलेंस, मैंने इसको बिगाड़ दिया खुद ही खुद। इसका एक बैलेंस है, जो एक बैलेंस में चल रहा है। अगर एक बैलेंस में चलेगा तो मतलब यू आर बिकम अ हेल्दी पर्सन। आप एक हेल्दी आदमी हो अगर आपका ये चक्र पूरा सही तरीके से बैलेंस है। जो भी आदमी, देखो कोई आदमी का अगर थ्रोट चक्र, थायराइड का प्रॉब्लम है, क्यों है थायराइड का प्रॉब्लम? क्योंकि ये जो चक्र है वो हिल गया, वो इम्बैलेंस हो गया, शायद ये दूसरी जगह में भाग गया। शायद किसी का हार्ट का बीमारी है, बोल रहा है मेरा हार्ट का इशू है, तो हार्ट का चक्र क्या है? वो हिल गया। लेकिन वो किस तरीके से हिलता है, क्या होता है ऐसा जिसके कारण हमारा ये चक्र हिल जाता है? वो होता है हमारा
इमरजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी। जैसे हम इस घर के बारे में जान रहा था, ये जो टैंक है, ये टैंक क्या है? खून का टैंक है। ये ब्लड सभी ऑर्गन में जा रहा है, सभी चक्रों में जा रहा है, सभी चक्रों में जा रहा है। दिस इज पानी, दिस इज हमारा खून, ब्लड। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज आवर न्यूरोलॉजिकल रिलेशनशिप, नर्व, नासे जिसको हम लोग बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। पूरा बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम क्या कनेक्टेड है, और पूरा शरीर के अंदर ब्लड कनेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड पानी, जिसको हम लोग बोलते हैं। वो एक टैंकी है, सबको पानी दे रहा है। एक ही शरीर है, चक्रों जितना भी हो सकता है, लेकिन सभी चक्रों को पानी देने वाला एक ही टैंक है, जो हमारा हार्ट है। न्यूरोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है, वो सबको क्या कर रहा है? करंट दे रहा है। इस तरीके से बॉडी एक मज़े में एक बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर बैलेंस में रहता है तो हमको कोई बीमारी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी बॉडी इमरजेंसी महसूस करता है। इमरजेंसी मतलब बॉडी के सामने एक शेर आ गया, बॉडी के सामने एक शेर आ गया, मतलब शेर मतलब टाइगर आ गया, तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी देख करके खड़ा रहेगा। शेर आ गया तो आ गया, चलो मैं भी खड़ा हूँ, शेर भी खड़ा है, तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी के सामने एक अगर शेर आ जाएगा तो क्या होगा? बॉडी डर जाएगा। बॉडी क्या होगा? मतलब टाइगर आया, बॉडी क्या किया? डर गया। फियर, क्या हो गया? फियर, फियर। तो बॉडी के एक इमरजेंसी फीलिंग हुआ, इमरजेंसी, और बॉडी भागेगा। लेकिन इसको अंदर, ये जो बॉडी में फियर आया, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या केमिकल रिएक्शन? हमारा जो ब्लड का जो रास्ता है, ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल के अंदर जो लेयर है, इसको बोला जाता है एंडोथेलियम लेयर। ब्लड जो वेसल है, क्योंकि पूरा शरीर के अंदर ब्लड वेसल है, उस ब्लड वेसल के अंदर जो लेयर है, उसको बोला जाता है एंडोथेलियम लेयर। उसके अंदर एक हार्मोन रहता है जिसका नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन, उस हार्मोन का नाम। वो क्या करता है? इस नास को दाब देता है। मतलब इस तरीके से आपका जो ब्लड वेसल है, इस तरीके से उस ब्लड वेसल को क्या करता है? वो दावा देता है। समझ में आया? कब? जब डर लगा। समझ में आया? जब डर लगा तब आपका ये जो हिस्टामाइन है वो क्या करेगा? आपका ब्लड वेसल को दबा देगा। ठीक है? अभी बाघ को देखने के बाद ऐसी हुआ, लेकिन किसी किसी को बाप को देखने भी ऐसी होता है। डर लगता है ना किसी को। पिताजी को देख लिया तो क्या हुआ? डर। डर मतलब फियर। स्नेक देख लिया, सांप, तुरंत हमको क्या लगेगा? डर लगेगा। कोई बीवी को देख लिया, कोई हस्बैंड को देख लिया, स्टूडेंट टीचर को देख लिया, डर लगेगा। एक नॉर्मल आदमी बाइक लेकर जा रहा था, एक पुलिस ऑफिसर को देख लिया, उसका मन में क्या होगा? डर लगेगा। हाँ कि नहीं? आप अगर ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, आपका बॉस आ गया तो क्या होगा? डर लगेगा। तो जब भी आपको फियर लगेगा तब क्या होगा? आपका ये हिस्टामाइन हार्मोन रिलीज होगा, और रिलीज होकर आपका ब्लड वेसल को क्या करेगा? दबा देगा। दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ योर बॉडी। हमारा बॉडी जो फूल जाता है, लोग बोलता है मैं मोटा बन रहा हूँ, मोटा बन रहा हूँ, मैं कम खाना खाता हूँ लेकिन फिर भी मोटा बन जा रहा हूँ। ये हिस्टामाइन जो हार्मोन है, बेसिकली ये आपको इन्फ्लेम कर देता है, फुला देता है। नास फूल जाता है, आपका शरीर फूल जाता है, ब्लॉकेज कर देता है, ऐसे होता है। फियर जब होता है तब भी होता है जब एंग्री फील होता है, गुस्सा आ गया, मेरे को तुम तनख्वाह नहीं दिया, गुस्सा। बीवी मेरे को खाना नहीं दिया, गुस्सा। भालू मेरे सामने खड़ा है, मैंने एक पत्थर उठाया, मार दूंगा, एकदम गुस्सा। समझ में आ रहा है? हमारा भालू, सांप और बाप इसको डिफरेंस नहीं करने जानता है। मतलब वो डिफरेंस नहीं करता है। उसको डर जानता है, फियर जानता है, एंग्री जानता है, लेकिन वो वाइफ उसको फियर करना चाहिए, वो स्नेक है उसको फियर करना चाहिए, ये टाइगर है इसको फियर करना चाहिए। इसका कोई डिफरेंस उसके पास नहीं है ब्रेन के अंदर। तो इसीलिए आदमी जब भी डरता है, जब भी गुस्सा करता है,
तब क्या होता है, एड्रीनल 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 जो ग्लैंड है वो कहाँ रहता है, वो हमारा किडनी के ऊपर रहता है। किडनी के ऊपर वो एड्रीनल ग्लैंड रहता है, टूपी जैसा। वो क्या करता है, वो कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करता है। एक आदमी अगर बार बार डरेगा, बार बार अगर गुस्सा करेगा, बार बार अगर डरेगा, बार बार अगर गुस्सा करेगा, तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड ये क्या करेगा, ये बोलेगा, बार बार अगर एड्रीनल ग्लैंड हिस्टामाइन को रिलीज करेगा तो ये बॉडी के लिए नुकसान है। तो ये क्या करेगा, कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज कर देगा, जो कि ह्यूज ऑफ टॉक्सिक हार्मोन। क्यों, अगर कोई बार बार डर रहा है तो ये कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होकर क्या करेगा, बॉडी को बोल देगा ये डरपोक आदमी है। अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा एंग्री कर रहा है, मतलब गुस्सा कर रहा है, बार बार हिस्टामिन हार्मोन रिलीज होते ये जो एड्रिनल ग्लैंड ये क्या करेगा, कोर्टिसोल को रिलीज करके बोल देगा एक गुस्से वाला आदमी है। आपको बोल देगा, मतलब डिक्लेयर कर देगा एक गुस्से वाला आदमी है। अगर गुस्से वाला आदमी है तो उसका ऊपर का जो चक्र है वो बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कोई अगर गुस्से वाला आदमी है, इसका जो ऊपर का जो चक्र है वो बर्बाद हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो जितना सारा गुस्से वाला आदमी का किसका प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम। बोल रहा है मेरा पिताजी का सांस का प्रॉब्लम होता है, क्यों, वो गुस्से वाला आदमी है। समझ में आ रहा है। मेरा पिताजी का हार्ट का प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि वो गुस्से वाला आदमी है। मेरा बीवी का थायराइड का प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि वो गुस्से वाला लड़की है, गुस्से वाला वाइफ है। समझ में आ रहा है। तो गुस्सा अगर कोई करता है तो उसका ऊपरी का जो हिस्सा है, पोर्शन है, वो डैमेज हो जाता है। अगर कोई भय करेगा, डरेगा, बोलता है ना, जो डर गया समझो मर गया। जो डरता है उसका नीचे वाला का जो हिस्सा, ये जो सोलर चक्र, ये जो स्क्रेल चक्र, ये जो रूट चक्र, वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, डैमेज। तो आपका अगर डायबिटिक है, मतलब कहाँ हुआ डायबिटिक, क्योंकि ये खाने के साथ है, तो ये क्या है, सोलर चक्र हिल गया। तो डायबिटिक वाला कौन है, डरपोक आदमी है। समझ में आ रहा है। जो डरपोक आदमी है उसका कौन सा बीमारी होगा, डायबिटिक होगा ही होगा, उसका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा ही होगा, उसका एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा ही होगा, उसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा ही होगा, और उसका सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होगा। समझ में आया। जितना डरपोक आदमी है उसका डायबिटिक तो होता ही है, और उसके साथ साथ उसका सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होगा। वो अगर लड़की भी होगा वही होगा, उसका पीरियोडिक का प्रॉब्लम रहेगा, उसको गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि वो डरा हुआ आदमी है, डरा हुआ लड़की है। उसका बच्चा नहीं होने वाला है, बच्चा नहीं होगा। वो डॉक्टर के पास जाएगा, काफ़ी सारा ट्रीटमेंट करेगा, टेस्ट करेगा, लेकिन बच्चा क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका चक्र हिल गया, क्योंकि डरा हुआ है। सो मतलब उसका जो प्रॉब्लम सेक्सुअल था, उसका जो डायबिटिक प्रॉब्लम है, हमारा सोसाइटी के अंदर डायबिटिक के लिए डायबिटिक मेडिसिन लोग खाता है, यस और नो। सेक्स के लिए सेक्सुअल मेडिसिन खाया जाता है। जो नीचे वाला जो घुटने का प्रॉब्लम है वो भी इसी के अंदर, डरपोक आदमी का घुटने का प्रॉब्लम होगा। जो डरपोक आदमी है उसका घुटना दर्द करेगा, गुस्से वाला का नहीं करेगा। क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे साइंस है। जब ही ये जो हिस्टामाइन जो हार्मोन रिलीज होता है, ये बहुत टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक। हिस्टामाइन हार्मोन जब रिलीज होता है वो इतना टॉक्सिक होता है, वो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक है, दैट इज गार्ड सिस्टम, इसका पूरा ब्लॉक कर देता है। ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक है इसको पूरा लॉक कर देता है, मतलब इसमें काम नहीं होता है, ये चुपचाप बैठा रहता है। जब भी आप फियर करोगे, जब भी आप गुस्सा करोगे, डरोगे, गुस्सा करोगे, डरोगे, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक, गार्ड सिस्टम बर्बाद, वो काम ही नहीं करेगा। क्यों, वहाँ पूरा टॉक्सिन भर गया। सो आज का दिन में जितना बीमारी लेकर, इंटरनल मेडिकल बीमारी लेकर जो आदमी आता है वो कौन है, हो सकता है वो डरा हुआ आदमी, नहीं तो वो गुस्सा हुआ आदमी। हाँ कि नहीं।
तो गुस्सा करोगे और आप डरोगे, आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, लॉक, वो काम नहीं करेगा, खाना को डाइजेस्ट नहीं करेगा। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, भाता बढ़ गया, AR बढ़ गया। समझ में आया, समझ में आया? जो पहला जो पेपर में हम लोग लिख रहे थे भाता पित्त एंड काफा, सो हमारा भाता इसीलिए बढ़ जाता है, नॉट ओनली फूड, नॉट ओनली गुड फूड, नॉट ओनली नेचुरल फूड। अगर गुस्सा करते करते खाओगे वो खाना हजम नहीं होगा, रोते रोते खाओगे तो खाना हजम नहीं होगा। जिसका घर में कोई मर जाता है वो क्या होता है, उसका खाना फेंका जाता है उस घर का। हम जब छोटे थे हम लोगों को लगता था शायद भूत प्रेत घुस जाएगा उस खाने के अंदर, इसीलिए उसको फेंका जाता है, लेकिन नहीं। एक आदमी मर गया, वो लोग सब रो रहा है, दुखी है, टेंशन में है। अगर उस टाइम में कोई खाना खाएगा तो उसका क्या होगा, भयंकर उसका शरीर में कोर्टिसोल, भयंकर उसका शरीर के अंदर हिस्टामाइन हार्मोन, तो क्या होगा, उसका गार्ड सिस्टम में लॉक है, एक तो मर गया और भी 5 आदमी मर जाएगा। तो इसीलिए उस खाना को फेंको। उस खाना जो भी खाएगा उसके शरीर के अंदर वही चीज़ होगा, उसके अंदर भी गुस्सा चला जाएगा, उसके अंदर भी वो दुख चला जाएगा। इससे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स बोलता है वी आर अ ह्यूज मैग्नेट, ह्यूज मैग्नेट। यहाँ एक रेडियो चलता है, हम सेंटर को घुमा रहा है, उसमें न्यूज हो रहा है, अचानक हम सेंटर घुमा दिया, गाना बज रहा है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी में गाना था, उस फ्रीक्वेंसी में न्यूज़ था। आप कौन सा फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहे हो, आपका एंटेना कौन सा फ्रीक्वेंसी को ले रहा है। मतलब गुस्सा क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। फियर क्या करता है, आपका शरीर के पूरा शरीर के पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जो एंग्री हो जाता है हमको बाकी सब चीज़ नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर एक ऐसा मशीन तैयार किया जाएगा, आपका पूरा बॉडी के चार पास अगर दिखाई जाएगा एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी, एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाता है, और आप क्या करते हो, दुनिया से जितना दुख को खींच लेते हो। आप अगर गुस्से करते हो तो गुस्से वाला आदमी के साथ ही आपका मुलाकात होता है। आप अगर दुख करते हो तो दुख करने वाला, दर्द दिखाने वाला आदमी के साथ ही आपको मुलाकात होता है। क्यों? क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी ऐसी है, आपको फ्रीक्वेंसी ऐसी है, क्योंकि आपका रेडियो में वही गाना बज रहा है, मेरा तो नहीं चल रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरा तो सब लोग भाग गया, मैं क्या करूं। और देखो आपके पास और एक आदमी आ जाएगा, वो भी बोलेगा मेरा तो नहीं चल रहा है, मेरा तो सब लोग भाग गया, मैं क्या करूं। दुखी आदमी दुख बढ़ रहा है, मतलब रेडियो में, दोनों रेडियो में एक ही गाना बज रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट्स अ ह्यूज साइंस। हम लोग दूसरे दिन इसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या हुआ, वो जो भाता था वो क्या हुआ, यहाँ इंक्रीज हो गया, और इसके कारण सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है और एक ऑर्गन डैमेज हो जाता है, उसका नाम है लीवर। लीवर मतलब ये जो इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में मैं बात कर रहा था, इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, आपका लीवर गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ हो जाता है? क्योंकि खाना जब जल गया, खाना जब सड़ गया, खाना जब सब बर्बाद हो गया, तो लीवर कैसे बांटेगा सबको? क्योंकि 78 ऑर्गन होता है हमारा शरीर के अंदर, और सबको लीवर खाना बांट देता है। लेकिन सबको लीवर जब खाना बांटेगा, सड़ा हुआ खाना कैसे बांटेगा? वो सड़ा हुआ खाना खुद के पास रख देता है, कोशिश करता है अच्छा खाना भेजने के लिए, इसीलिए धीरे धीरे लीवर खराब हो जाता है। दैट इज कॉल्ड फैटी लीवर, दैट इज कॉल्ड फैटी लीवर। लेकिन हमारा मेडिकल साइंस के अंदर फैटी लीवर का अलग डेफिनेशन दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर फैटी लीवर मतलब अगर आप सड़ा हुआ खाना खा रहे हो, गलत खाना खा रहे हो, बुरा खाना खा रहे हो, डीएनए रिलेटेड नहीं खाना खा रहे हो, तो आपका लीवर खराब हो जाता है। तो अगर किसी का गार्ड सिस्टम खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, इसके मतलब उसका डायबिटिक, इसका मतलब उसका अल्सर, इसके मतलब उसका कैंसर, इसके मतलब उसका कॉन्स्टिपेशन, और इसके कारण ही सोराइसिस। क्योंकि टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं गया, वो आदमी गुस्से वाला है, नहीं तो आदमी डरा हुआ। जो आदमी का सोराइसिस होता है बेसिकली वो डरा हुआ आदमी होता है, डर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा डर के बारे में सोचता है, इसीलिए हिस्टामाइन उसका गार्ड सिस्टम को बर्बाद कर देता है। अगर गार्ड सिस्टम बर्बाद हो गया तो उसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने के कारण उसके शरीर के अंदर टॉक्सिन बढ़ जाता है, टॉक्सिन, और वो टॉक्सिन कोई भी मेडिसिन से क्लीन नहीं होता है। यहाँ काम करता है हमारा टिश्यू क्लींजर, स्पेस फूड न्यूट्रिशन का जो टिश्यू क्लींजर,
यहाँ काम करता है। तो ये जो हिस्टामाइन इसको भी तोड़ देता है टिश्यू क्लींजर। ये जो हमारा गार्ड सिस्टम का प्रॉब्लम है इसको भी ठीक कर देता है टिश्यू क्लींजर। मतलब टिश्यू क्लींजर इसीलिए मैजिक है, आशीर्वाद है, एक वरदान है स्पेस फूड न्यूट्रिशन के पास। अगर आपके पास टिश्यू क्लींजर है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपको कभी हार्ट अटैक होगा नहीं, कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, स्ट्रोक नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है बॉडी में पसीना आ रहा है, कभी कुछ ऐसी फीलिंग हो रहा है, तो तुरंत जाकर टिश्यू क्लींजर कर लो। तो क्या होगा, आपका जो एयर है, वायु है, भाता है, रिलीज हो जाएगा, टॉक्सिन रिलीज हो जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, चक्र फिर बैलेंस आ जाएगा, आपका हार्ट अटैक से आप रुक जाओगे। विदाउट एनी मेडिसिन आपका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम सॉल्व, विदाउट एनी मेडिसिन आपका स्ट्रोक से आप बच जाओगे, पैरालिसिस से बच जाओगे। तो इसीलिए टिश्यू क्लींजर अगर आप सुबह से लेकर शाम तक खाना खाते जा रहे हो, अगर निकल नहीं रहा है तो टिश्यू क्लींजर इज मस्ट टिश्यू क्लींजर। आज 15 साल के अंदर करीब से करीब 15 साल एक ऐसा मायना नहीं है मैं टिश्यू क्लींजिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि जरूरी होता है। हाँ, सब एज, मतलब अगर कोई बच्चा भी है हम सिरिंज से उसको करवा सकता है। छोटा जो मोटा सिरिंज होता है उसको हम लोग, ये जो टिश्यू क्लींजिंग लिक्विड है इसको हम लोग पुश कर सकता है। कोई भी बच्चा, मतलब उसके शरीर से अगर टॉक्सिन नहीं निकल रहा है, क्योंकि आज का बच्चा ज़्यादा गुस्सा करता है, तो ज़्यादा गुस्सा मतलब हिस्टामाइन, ज़्यादा रो रहा है मतलब हिस्टामाइन के कारण उसको माता पिता, उसका डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा है कौन सा ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उसका मेंटल डिसऑर्डर हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए आज का दिन में मेंटल के ऊपर कितना दबाव डाला जा रहा है। पहले जो बच्चा था, एक घर में 10 बच्चा, सब लोग एक साथ में खेल रहा है, मामी पापा का काम कर रहा है, हम लोग खेलते खेलते इस तरीके से बड़ा हुआ गया। लेकिन आज डिस्ट्रैक्शन कितना है, स्कूल भागो, 3 साल के बच्चा को हम लोग स्कूल भेज देते, सोचो कितना प्रेशर है उसके ऊपर। हम जब यहाँ जितने सारा लोग हैं, शायद मेरे हिसाब से हम लोग 6 साल में स्कूल गया था, हाँ कि नहीं? आज जिसको हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं, विवेकानंद बोलते हैं, वो भी जितना बड़ा बड़ा महान लोग हैं सभी लोग स्कूल में गया था 6 साल के अंदर। लेकिन आज 3 साल के बच्चे को स्कूल में भेज देकर हम लोग कितना विद्वान बना रहा है, कितना डॉक्टर इंजीनियर हम लोग बना पा रहा है, उसके ऊपर कितना प्रेशर है। उसका सब्जेक्ट देखो कितना भयंकर, इंग्लिश। पहले दिन से वो मदर टंग ठीक से नहीं बोल पा रहा है, उसका प्रेशर कैसे दे रहे हो? इंग्लिश। वो नहीं बोल रहा है, माँ नहीं बोल रहा है, हम उसको प्रेशर दे बोले ए बी, बाबा ये केला नहीं है, ये बनाना। वो कौन सी चीज़ सीखेगा? वो केला सीखेगा ना बनाना सीखेगा? हम जैसे लोग कर रहा है। और सरकार बोल के हम एक ऐसा चीज़ को बोल दिया, वो सबको देख रहा है। वो कैसे देख रहा है? वो उसका पार्टी को देख रहा है। रे बाबा, वो उसका अगर कुर्सी हिल जाएगा तो क्या करेगा? हम बोले हमारा सरकार है, सरकार हमको देखेगा, सरकार घंटा देखेगा। क्यों? आप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, इसीलिए आपका दिमाग में ऐसे चल रहा है। अगर आप यूनिवर्स में चलाओगे, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्सिटी का जो बाहर जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ आपको बोला जाएगा एक जंगल है, जिंदगी एक जंगल के अंदर आप अकेले हो, अगर आपको जीना होगा इसके साथ लड़ना पड़ेगा। हमारा सोसाइटी के अंदर सिखाया जाता है मिट्टी मतलब ये एक क्या है? जीवाणु है, कीटाणु है। मिट्टी कीटाणु कैसे हो सकता है? और जिससे तुम वो कीटाणु धोने का काम कर रहे हो, क्या वो कीटाणु नहीं है? वो साबुन, वो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें आपका HCl एसिड है, तो और भी खतरनाक चीज है। लेकिन हमको क्या सिखाया जा रहा है हमारा स्कूल में, टीवी में क्या दिखाया जा रहा है? हाथ धो लो बेबा, पहले खाने से हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो। तो उस हाथ धोने से ही आपका हाथ खराब हो रहा है। आपका हाथ मिट्टी से डलने से नहीं खराब होता है। समाज में ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम को खड़ा किया गया जो एजुकेशन आपको बर्बाद कर रहा है, बर्बाद। जिंदगी तो आपको नहीं दे रहा है। आप जिंदगी में पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे वो डॉक्टर सब लेकर चला जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको बोला गया मिल्क मतलब विटामिन, मिल्क मतलब कैल्शियम, मिल्क मतलब प्रोटीन, आप मिल्क खा रहे हो। लेकिन मिल्क का जो अगर आप साइंस देखोगे, कहाँ मिल्क पिया जाता है? 1.5 साल के बाद मिल्क नहीं मिलता है। कुत्ता बिल्ली भैंस जो भी मिल्क पीता है, आप देखो क्या 1.5 साल के बाद वो मिल्क पी रहा है? लेकिन आदमी मिल्क पी रहा है बूढ़ा तक, और खुद का माँ का भी नहीं, गाय का, भैंस का, ऊँट का, लायन का, टाइगर का मिल्क पी रहा है। तो ये सोसाइटी का बाहर है। अगर आप सोसाइटी के साथ चलोगे, नेचर के साथ चलोगे, उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल। अगर नेचर के बाहर आप जाओगे, वो क्या हो गया? वो अननेचुरल हो गया। जैसे एक लड़का लड़के को शादी कर रहा है, बॉय बॉय को शादी कर रहा है, आज का दिन में हो गया ना होमोसेक्स। ये क्या है? अननेचुरल।
क्या इस होमोसेक्स में कोई बच्चा पैदा हो सकता है? कोई भी बुनियाद हो सकता है, जैसे आप आया, मैं आया, मेरा फैमिली आया, मेरा बेटी आया, क्या मैं एक बेटे को शादी करता, एक बॉय को अगर शादी कर लेता, क्या मेरा बेटा हो सकता था? लेकिन आज सोसाइटी को इसको प्रूव करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को बोल रहा है नहीं नहीं इसको राय दे दो, ये तो नहीं तो भयंकर हम झमेला कर देगा। क्यों? दिमाग में केमिकल चला गया, दिमाग के अंदर ऐसा केमिकल चला गया, एक बॉय बॉय को शादी कर रहा है, एक लड़की को पसंद आ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा खाने इतना केमिकल हो गया, और जो भी हम पढ़ा, जो भी आप पढ़ते हो, पूरा गलत गलत। आज तक नासा जो आविष्कार किया था, रॉकेट जाएगा वापस नहीं आएगा, और वो किताब में भी लिख दिया, यही फिजिक्स है, यही केमिस्ट्री है। एक आदमी आया, गाल में एक थप्पड़ लगाया, इलोन मस्क, बोला हमारा रॉकेट जाएगा वापस भी आएगा, तुम्हारा किताब तुम बदल लो, तुम्हारा किताब तुम बदल लो। हम हमारा लड़कों को बोलता है तुम क्रिकेट खेला सीखो भाई, तुम जाओ कोचिंग में जाओ, बैट लेकर जाओ, बॉल लेकर जाओ, गार्ड लगाओ, ऐसे करो वैसे करो। क्या सचिन तेंदुलकर बनता है? और वो सचिन तेंदुलकर जो कोई सीखा ही ऐसे नहीं, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर बन के आज पूरा दुनिया को खेला दिखा रहा है। जो किशोर कुमार, आप आपका बेटे को बोलता है हारमोनियम लेकर गाना सीखो, सारे गामा पाधानी सा हम लोग सीखते हैं, हमारे बेटे को सिखाता है, लेकिन वो कहाँ से गाना सीखा? यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बोल रहा है जो आपके लिए हेल्दी है, जो आपके लिए ज़रूरी है। आज यूनिवर्सिटी सब कुछ खेला बिगाड़ दे रहा है। यूनिवर्सिटी के लिए कापड़ ठीक है, प्लेन ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन, ये जो बात कर रहा है वो सभी ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर से देखो, आज भी वही 9 महीना 10 दिन। टेक्नोलॉजी कितना आगे चला गया। हम उड़ के चला आया गोवा, पैदल चलने वाला आदमी है, उड़ के चला आया टेक्नोलॉजी के कारण, लेकिन 9 महीना 10 दिन को हम लोग बदल पाया। आज भी हमारा घर में वही, नरेंद्र मोदी का घर में भी बच्चा होता है 9 मास 10 दिन में, वो राष्ट्रपति बन गया, फिर भी अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका भी 9 महीना 10 दिन। वो नहीं बोलेगा नहीं मेरा 3 महीने में चलेगा, मैं तो राष्ट्रपति हूँ अमेरिका का, नहीं चलेगा। आप बोलेंगे सर मेरा हार्ट को नीचे लगा दो, मेरा किडनी को ऊपर लगा दो, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। आप नहीं बोल पाओगे हमारा खून जिस तरीके से चल रहा है, खून का रंग लाल नहीं है, उसका काला करो, आपका नहीं चलेगा। आपका सब कुछ चलेगा शरीर के बाहर, शरीर क्या बाहर चलेगा, शरीर के अंदर आपका कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं काम करेगा। और इसीलिए आज लोग मर रहा है, आज लोग इतना बीमार पड़ रहा है, आज लोगों को इतना हॉस्पिटल डेवलप हो गया, इतना मेडिसिन आ गया, इतना टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन फिर भी डायबिटीज को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। और छोटे एक बच्चा बोल रहा है भाई कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसको बंद करो, नेचुरल खाना खा लो। नेचुरल खाना अगर खाया जाएगा तो तुम्हारा डायबिटीज गायब। आज से 15 साल पहले मेरा भी डायबिटीज था, 315 मेरा डायबिटीज था, लेकिन जिस दिन से मैं कच्चा खाना चालू कर दिया डायबिटीज गायब। लेकिन डॉक्टर क्या मानता है, नहीं नहीं डायबिटीज कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम बोलने भी जाओगे पनिशमेंट कर देगा वो लोग, बोलेगा भाई इट्स नॉट पॉसिबल, आप डायबिटीज को क्योर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इट्स अ बिजनेस। इस बिजनेस से आपको बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो आप भी जिस तरीके से सब लोग मुर्गा बन रहा है आप भी मुर्गा बनोगे। एक लॉयर, उसका काम क्या है, हमारा झगड़ा वाइफ के साथ, हमारा झगड़ा वो सेटल करता है। अगर हमारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ रहेगा। एक डॉक्टर का काम क्या है, फिक्स्ड, हमारा प्रॉब्लम को वो फिक्स करता है, थोड़ा सा हाथोड़ी मार के, थोड़ा सा मेडिसिन देकर। अगर हमारा मेडिकल प्रॉब्लम होगा ही नहीं तो डॉक्टर का क्या काम है। तो इसीलिए स्पेस फूड न्यूट्रिशन बोल रहा है जो बिना डॉक्टर, क्यों डॉक्टर चाहिए, क्योंकि आपका बीमारी होगा ही नहीं रे बाबा। आप डॉक्टर के पास, हम नहीं बोल रहे डॉक्टर के पास मत जाओ, वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ द डॉक्टर, अगेंस्ट ऑफ मेडिकल साइंस। हम क्या बोल रहे, डॉक्टर के पास तभी जाओ जब इमरजेंसी है। अगर विदाउट इमरजेंसी है तो डॉक्टर के पास जाने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास जरूरत होगा नहीं रे बाबा, क्योंकि आपको डायबिटिक होगा नहीं। अगर स्पेस फूड न्यूट्रिशन जो बोल रहा है तो फॉर्मूला बोल रहा है, अगर आपको लाइफ में हेल्दी रहना होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है नेचर के साथ बिलोंग करो। आपको क्या खाना पड़ेगा, कच्चा खाना खाना पड़ेगा, कच्चा खाना, रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल, रॉ फूड वेजिटेबल्स, रॉ फूड वेजिटेबल्स। तो ये क्या है, ये हमारा ज़िंदगी है, इसमें क्या है, खाना भी है, न्यूट्रिशन भी है। आप बोल सकते हो सर मैं नहीं खा पाऊंगा, दैट इज अनदर मैटर। आप बोलेंगे ये नहीं खा पाएंगे क्योंकि मीट अगर नहीं होगा, चाय अगर नहीं होगा, राइस नहीं होगा तो मैं कैसे खाऊं, कैसे जीऊं। लेकिन आप आदमी को अगर हेल्दी रहना होगा तो उसको एक ही चीज़ बचा सकता है, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, जितना खा सकते हो उतना।
वही आपको ज़िंदगी देगा। क्यों? अगर वो खाओगे, आपको न्यूट्रिशन काउंट करने का कोई ज़रूरी है ही नहीं। उसमें कैल्शियम है, उससे प्रोटीन है, उसके अंदर मिनरल है, ये सोचने का कोई जरूरत, क्योंकि गाय जो खाना खाता है क्या वो मिनरल सोच के खाना खाता है? आज जो बकरी जो खाना खाता है क्या वो सोचता है इसमें इसके अंदर कैल्शियम है कि नहीं? क्योंकि कुदरत ने इस तरीके से खाना को बनाया जो आपको देखने का जरूरी नहीं है कैल्शियम है कि नहीं, मिनरल्स है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं। हमारा दिमाग के अंदर घुसा दिया प्रोटीन विटामिन मिनरल्स चाहिए, नहीं तो तुम दुबला हो जाओगे, पतला हो जाओगे, मोटा हो जाओगे, टेढ़ा हो जाओगे, ऐसी हो जाओगे। वो हमारा दिमाग को खा लिया, हमारा दिमाग के अंदर भर दिया गया, क्योंकि इससे कंट्रोल बाय समथिंग। हम लोग बोलते थे, आज हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, आज हम ऐसा सोसाइटी में बिलोंग करता है जो सोसाइटी हम कंट्रोल करता है। गणतंत्र जिसको बोलते हैं, गणतंत्र। गणतंत्र आज भी दुनिया में चालू नहीं हुआ। आज भी नरेंद्र मोदी का भारतवर्ष है। आज भी वहाँ जो चल रहा है, बाइडन था, अभी क्या कौन आ गया? ट्रम्प आ गया। उसका देश है, वो जो बोलेगा तो ही चलेगा। आपका घर में जैसे आप बोलते हो वही चलता है, मेरा नहीं चलता है। आपका बीबी आपके ऊपर ही चलेगा, मेरा ऊपर नहीं चलेगा। तो दुनिया इस तरीके से चल रहा है। तो आपका दुनिया आप खुद संभाल लो। आपका शरीर, आपका हेल्थ, इसका जिम्मेदारी किसका है? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई निभा पाएगा, जैसे मैंने 15 साल पहले मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था। मैंने ऐसा नहीं डॉक्टर को मैं गाली दिया, डॉक्टर का काम करे, लेकिन मैंने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया। मेरा माँ मेरे को बोल रहा है, अरे तू अगर फिश नहीं खाएगा, मीट नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा, तू जी कैसे पाएगा? उस दिन मेरा डायबिटिक था, स्किन डिजीज था, बाल झड़ जा रहा था, और भी काफ़ी सारा बीमारी। आपका अगर लग रहा है डायबिटिक प्रॉब्लम है, मतलब मेरा क्या है? मैं एक डरपोक आदमी था, फियरफुल आदमी था। इसके कारण मेरा ये 3 चक्र पूरा हिल गया। कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई बिलीव नहीं है। तो इस चक्कर के ऊपर जब काम किया तब देखा गया मैंने डर रहा हूँ, खामोखा डर रहा हूँ डायबिटिक के ऊपर, खामोखा डर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। जब उस डर को मैंने फेंक दिया तो प्रॉब्लम कहानी सब। और उसके साथ साथ खाना भी काम करता है। जैसे खाना हमारा काम होता है, एक खाना होता है सात्विक खाना, सात्विक। एक खाना होता है राजसिक, राजसिक, और एक खाना होता है तामसिक। तामसिक मतलब जितना अंडा, एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट और फूड, एनिमल रिलेटेड फूड, ये क्या है? ये है तामसिक। ये अगर कोई खाएगा ये गुस्से वाला आदमी हो जाएगा, ये गुस्सा करेगा ही। क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट कौन खाता है? शेर खाता है, चीता खाता है। वो कौन है? गुस्से करने वाला आदमी है, गुस्से करने वाला एनिमल है। तो अगर आपका बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अंडा खाता है, आपका बेटी अगर ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाता है, मीट खाता है, तो वो कौन है? गुस्से वाला आदमी है, वो लायन है, टाइगर है। वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा, क्योंकि लायन ज़्यादा दिन नहीं जीता है। बोले नहीं मेरा बेटी एलोवेरा पीता है, वो एलोवेरा से कुछ काम नहीं चलेगा, क्योंकि असली जगह में गड़बड़ है। वो असली जगह को अगर ठीक किया जाएगा उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो राजसिक खाना है वो अगर खाएगा तो उसको नींद नहीं आएगा, वो भागेगा, दौड़ेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। अगर सात्विक खाना कोई खाएगा वो सृष्टि करेगा, वो क्रिएट करेगा, वो एक पीसफुल इंसान होगा, वो एक पीसफुल आदमी होगा। और स्पेस फूड न्यूट्रिशन उसको ढूंढ रहा है जो सात्विक खाना को खाएगा और सोसाइटी रास्ता दिखाएगा। मैं नहीं जानता हूँ वो आदमी कौन है, मैं नहीं जानता हूँ उसमें आप सभी लोग हैं कि नहीं, लेकिन सात्विक खाना क्या होता है? अगर कोई खाएगा वो आदमी पीसफुल रहेगा, पीसफुल। उसके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, अगर झगड़ा भी होगा वो हंसेगा, क्योंकि उसको पता है दुनिया में झगड़ा बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं, दुनिया में गुस्सा बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं, दुनिया में कोई ऐसा अहंकार करने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। तो वो ये चीज़ सब पता चल जाएगा। इसीलिए जितना भी देखो समाज का ऊपर हिस्सा का आदमी है वो सात्विक टाइप का खाना, सात्विक टाइप का खाना खाता है। अगर आपको भी समाज के ऊपर चढ़ना होगा, समाज के ऊपर राज करना होगा, शांति के लिए, सुकून के लिए, ज़िंदगी के लिए, हेल्थ के लिए, तो आपको सात्विक खाना खाना ही पड़ेगा। तो मैंने तो 15 साल पहले छोड़ दिया मांस, मछली, अंडा, चिकन, कार्टन, जो भी था, मटन, मिल्क रिलेटेड जो भी खाना मैंने 15 साल से छोड़ दिया। मेरा सेब ऑटोमेटिक बन गया, ऑटोमेटिक। आज एनर्जी पूरा एकदम भरपूर है। दिन में 2 टाइम खाना खाता हूँ, सुबह और शाम, बस। और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा। और राइस तो मैंने लास्ट 5 ईयर्स देखा ही नहीं, राइस कैसी होता है, रोटी कैसी होता है, मैंने देखा नहीं 5 साल।
आपका अगर हिस्से होगा तो कैसे चलेगा? चलेगा, पॉसिबल है। आपका वो थॉट, हमारा काम है आपको उस जगह में लेकर जाना, उस जगह, उस हेल्दी, उस ज़िंदगी देने के लिए स्पेस फूड न्यूट्रिशन आज इस दुनिया में आया है। उसमें कितना बिजनेस होगा, कितना बिजनेस नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा इस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं बोल सकता हूँ, अगर काफ़ी कंपनी में काफ़ी सारा पैसा है, काफ़ी सारा सक्सेस है, लेकिन इस कंपनी का जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत आगे जाने वाला है। वो हमारा बेटे को, हमारा बेटी को, हमारा घर को वो बचाएगा। आज सोचो, आपको अगर मैसेज मिलेगा, आपका घर में कोई बीमार पड़ गया, आपको कैसे लगेगा? अगर घर में कोई बेटा मर गया, बेटी मर गया, बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, आपको कैसे लगेगा? क्या आप झेल पाओगे? क्या आप सह पाओगे? तो क्यों ऐसा चॉकलेट, क्यों ऐसा पिज़्ज़ा, क्यों ऐसा बर्गर, क्यों ऐसा खाना जो दुनिया ठूस रहा है, आप भी उसको ठूसोगे आफ्टर एवरीथिंग नॉलेज के बाद? तो हमको चेंज होना पड़ेगा। हमारा पेस फूड सेंटर में जो लोग रहेगा, उसको देखने के बाद लगेगा दीज आर द पीपल जो सोसाइटी को रास्ता दिखाने वाला है। वो एक हेल्दी माहौल को क्रिएट कर रहा है। उसका फिगर देखो, उसका हेल्थ देखो, वो बोलेगा 15 साल मेरे को बीमारी नहीं हुआ, विदाउट डॉक्टर, विदाउट मेडिसिन। मेरा घर में कोई बीमारी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बीमारी से मेरे को आज़ाद किया, मैं मेरा घर को बीमारी से आज़ाद किया। अगर आप घर को बीमारी से आज़ाद नहीं कर पा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? यूपी, दिल्ली, मुंबई जाकर बोल लो मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो। वो भी तो हंस रहा है ऐसा करके। तू तेरा घर के पहले ठीक कर ले, इसके बाद मेरा पास आ, मेरे को बोल तू एलोवेरा पी, मेरा पास तू आकर बोला तू नोनी पी, तो तू और दूसरे कुछ खा ले। तो मतलब क्या, कोई ना कोई जगह में तो गलत हो रहा है। आपका घर में माताजी जो है वो आईसीयू में पड़ा है, आप प्रोडक्ट बेचने के लिए भाग गया। क्यों? मैं नेचुरल कंपनी में काम करता हूँ, हम नेचुरल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन हमारा घर में जो माँ है वो इमरजेंसी में पड़ा है, उसमें इंजेक्शन ठोकना पड़ रहा है। तो अगर ये सोच विचार होगा ओनली पैसा कमाने के लिए, तो ये बिजनेस तो गलत है भाई। ये तो एक बार डूबेगा ही। आज जितना सारा जो MLM कंपनी है, डायरेक्ट कंपनी है, क्यों डूब जा रहा है? क्योंकि वो जो बोल रहा है वो नहीं कर पा रहा है। और क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो सोच लेकर वो आया था, वो एक बिजनेस माइंड लेकर आया था। कोई भी बिजनेस का जो मालिक है, उस मालिक का सोच क्या है? पैसा कमाना, गाड़ी कमाओ, घर कमाओ, देश कमाओ, सब कुछ कमाओ। लेकिन किसी का हेल्थ देने वाला, किसी को अगर हेल्थ देगा, ऐसी हेल्दी रखेगा, ऐसा मैसेज उसके पास है ही नहीं। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिला, जिस ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़िंदगी दे सकता है और लोगों को भी ज़िंदगी दे सकता है। और उसके लिए पैसा कितना मिलेगा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जो आशीर्वाद मिलेगा, एक आदमी आपको बोलेगा भाई मेरा शरीर एकदम पूरा ठीक हो गया, मेरा जो प्रॉब्लम था, मेरा जो दर्द था ठीक हो गया, वो क्या, वो लाख रुपया से ज़्यादा बड़ा चेक है? आज काफ़ी सारा नेटवर्क का बड़ा बड़ा लीडर करोड़ों रुपया कमा लेता है, क्या लोगों का आशीर्वाद ले सकता है वो? लोग सब पीछे उसको गाली देता है, पैसा कमा लिया, पैसा कमा लिया, पैसा कमा लिया, मेरा मार लिया, मेरा मार लिया, मेरा टीम तो ऐसा था, मेरा टीम तो ऐसा था। लेकिन आप अगर यहाँ से 1000 लोगों को अगर बीमारी फ्री जिंदगी दोगे, दुनिया में बोला जाता है जितना तुम दोगे उतना रिटर्न तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए देखो MLM का जो लीडर है, एक बार उसका काम बंद हो जाता है, दोबारा काम नहीं चलता है, नहीं चलता है दोबारा काम। और वो बोलता है उस कंपनी में हम इतना था, उस कंपनी में हम इतना था, इस कंपनी में क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कंपनी लग गया था, यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उसका मैसेज बहुत गलत है। लोग उसको पता चल गया भाई आदमी क्या करता है, और आदमी खुद का नाम खराब कर लेता है इसी चक्कर में। अगर एक बार एक आदमी का नाम खराब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, आप जिंदगी में क्या बचा पाओगे? क्या बचेगा? गाड़ी बचेगा, घर बचेगा, जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपको बीबी का भी छोड़ के चला जाता है, बच्चा भी छोड़ के चला जाता है। मैंने काफ़ी सारा ऐसा MLM लीडर को देखा जिसका घर का हालत पूरा एकदम ख़त्म, बर्बाद। क्यों? क्योंकि लोगों का बद्दुआ, लोगों का बद्दुआ, कोई आशीर्वाद नहीं देता है। सब जूनियर बोलता है मेरे लेकर बड़ा हुआ, मेरे लेकर बड़ा हुआ। लेकिन आप यहाँ अगर 100 आदमी को भला करोगे तो 100 आदमी आपको आशीर्वाद करेगा, और 100 आदमी आपको खुशी खुशी पैसा दे जाएगा, खुशी खुशी। उसके कारण जो आरोग्यम सेंटर, मैं जोगेश जी को बोलूँगा इसके बारे में थोड़ा बात करना, जो आरोग्यम सेंटर जो डेवलप होने जा रहा है, तो आप सभी लोगों को करोड़पति बनाने के लिए एक प्लानिंग किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। सो मेरा आज ही इतना ही था। थैंक यू एवरीवन।